हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4, जो कि हम रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। तो क्या होता है रेशियो मेथड, जानते हैं। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, लेकिन आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4, रेशियो मेथड। क्या होता है रेशियो मेथड, अभी पता लगता है। तो हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है इसके लिए। ये हमारी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसके अलावा हमको इस चैप्टर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पता और मैं बताऊंगा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकाले तो ये टाइम जो होगा स्पीड साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू हमारी डिस्टेंस जितनी हमने ट्रेवल की वो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का क्या मतलब है अभी मैं बताता हूं आगे। स्पीड इंटू टाइम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, कांस्टेंट के क्या मतलब होता है, हमारी कोई जो वैल्यू होती है उसको हम फिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या मतलब है इधर हम बताते हैं। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक की दूरी होती है, ए से बी है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है मैंने फिक्स कर दिया है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, बस। ठीक है, जो भी एकदम फिक्स पॉइंट है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब दूरी मैंने फिक्स कर दी और उसमें अगर मैं दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रहा हूं, मान लो मैंने S1 से चला, S2 से चला, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी। तो इसके रिगार्डिंग टाइम कितना लगेगा T1 और T2 ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये केस तभी आता है जब हमारी दूरी, हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें किसी कांस्टेंट डिफरेंस को ट्रेवल करने में कम टाइम लगता है, लेकिन हम अगर स्पीड अपनी कम करते हैं तो वही फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमको ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए से बी तक की कांस्टेंट डिफरेंस मैंने रख दी 80 किलोमीटर। ठीक है, अब ये फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, दो डिफरेंट डिफरेंट चाल से मैं यहाँ चलने वाला हूं। मान लीजिए अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर लगेंगे। 4 इंटू 20 80 आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने स्पीड ज्यादा रखी है तो टाइम कम लगा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं स्पीड कम कर दूं, मान लो मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, डिस्टेंस उतनी है, फिक्स है, तब हमें टाइम लगेगा 20 आवर। उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फिक्स ही आएगा दोनों केस में। अगर हम स्पीड कम करते हैं, स्पीड अगर हम कम करते हैं तो टाइम भी उतना हमको ज्यादा लगेगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस मैंने ली है 80 किलोमीटर, वही आ जाए। अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी उतना अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 80 किलोमीटर फिक्स हो जाए। तो आई होप एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हमको कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम हमें कम लगेगा, अगर स्पीड कम करते हैं तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। अब रेशियो मेथड क्या है हम आगे क्वेश्चन में जानते हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बची कुछ थोड़ी सी भी कसर रह गई होगी वो क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है रेशियो मेथड। एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चाल मतलब स्पीड से चलती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मीटर पहले पहुंच जाती है। अब यहां से आपको पता लगेगा तो उस दूरी को तय करने में पुराने तथा नए चाल से चलने में कितना समय लगेगा। मतलब जब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तब कितना टाइम लग रहा था, 10 किलोमीटर बढ़ा दिए मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तब कितना टाइम लगेगा। अभी जैसे मैंने बताया था जब स्पीड कम थी तब हमको टाइम ज्यादा लगना चाहिए, और स्पीड जब ज्यादा कर दी मैंने, अब 60 किलोमीटर 10 मीटर पर, तो टाइम हमको कम लगना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और कब हमें रेशियो मेथड लगाना है, जब हमारे क्वेश्चन में
कहीं भी दूरी और डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस का कोई भी जिक्र ना हो तब हम रेशियो मेथड लगाते हैं। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं दूरी की कहीं भी बात नहीं हुई है। जब भी दूरी की कहीं भी बात नहीं होती है तो हम दूरी को कांस्टेंट मानते हैं, फिक्स मानते हैं, तब हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है रेशियो मेथड। तो यहाँ दो स्पीड दी गई है, एक S1 है पहली वाली स्पीड और नई स्पीड है S2। इन दोनों का हमको पहले रेशियो लेना है तो ले लेते हैं। तो पहले की स्पीड क्या है 50 है और फिर 10 किलोमीटर बढ़ा दी गई है पर आवर, तो अब कितनी हो जाएगी रेशियो 60 हो गई। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लेंगे। रेशियो का मतलब होता है हमको इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0 से 0 आराम से कट जाएगा डिवाइड करने पे। तो हमारे स्पीड का रेशियो आ गया 5:6। ये तो हमारी स्पीड का रेशियो है। और मैंने ऊपर बताया कि स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम का, मतलब उल्टा हो जाती है। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम लगेगा तो टाइम, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ देखिए स्पीड का रेशियो था 5:6, मतलब पहले जब नई वाली जो हमारी स्पीड थी वो 5 है तो एक रेशियो बढ़ गई है और कितनी हो गई अब 6 हो गई है। तो जो हमारा टाइम होता है वो तो उल्टा होता है। जब स्पीड 5 थी तब हमारा टाइम कितना लगेगा 6, क्योंकि स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लग गया, एक रेशियो टाइम भी बढ़ गया। और यहाँ पे नई वाली स्पीड से जब चलेंगे, स्पीड हमने एक रेशियो बढ़ा दी तो टाइम एक रेशियो कम भी तो हो जाएगा। तो अब इसका उल्टा हो जाता है, मतलब अगर 5:6 है स्पीड का प्रोपोर्शनल रेशियो है तो उसका उल्टा हो जाता है, टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलिए ठीक है ना। तो अगर देखिए अब स्पीड बढ़ी है ना, उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ी है तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। और देखो क्वेश्चन में दिया भी गया है बढ़ा दी जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब जहां ट्रेन को पहुंचना है 10 मिनट पहले पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि स्पीड जो है 10 किलोमीटर बढ़ गई, इसीलिए वो 10 मिनट पहले पहुंच गई। और रेशियो में कितनी स्पीड बढ़ी है, पहले 5 हुआ करती थी अब रेशियो में 6 है। इसका मतलब हुआ कि एक रेशियो स्पीड बढ़ी है और एक रेशियो स्पीड बढ़ने का मतलब हुआ पहले 6 टाइम लग रहा था, एक रेशियो टाइम कम लगा है 5 लगा है। तो मतलब एक रेशियो जो हमारा डिफरेंस आया 6 से 5 हुआ वो कितने के बराबर है 10 मीटर के बराबर है। तो हमें पुराने स्पीड से ट्रेवल करने में कितना समय लगता था और नए स्पीड से ट्रेवल करने में कितना समय लगता था ये हमको बताना है। तो जब एक रेशियो बराबर 10 मीटर है तो पहले कितना टाइम लग रहा था, ये पहले वाली स्पीड है 6 रेशियो लग रहा। एक रेशियो बराबर 10 किलोमीटर है तो पहले हमको 6 रेशियो टाइम लग रहा था, तो एक रेशियो की वैल्यू 10 मिनट है। तो पहले हमको 60 मिनट लग रहे थे, मतलब 1 आवर लग रहे थे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जब हम 50 किलोमीटर से तय कर रहे थे इस डिस्टेंस। लेकिन जब हमने स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी तो हमको टाइम 5 रेशियो लगा, मतलब एक रेशियो कम हो गया। तो 5 एक रेशियो की वैल्यू है 10 मीटर। तो इसका मतलब हुआ 10 है, वो मीटर नहीं है, वो वैल्यू 10 रेशियो है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो 5 इंटू तो 50 मिनट लगा। ठीक है, मतलब जब हमारी स्पीड थी 50 किलोमीटर थी तब टाइम हमको 60 मिनट लग रहा था, लेकिन जब हमने 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमको कम लगने लगा 50 मीटर। यही हमको बताना था। ये हमारा नया टाइम था और ये मतलब ये पुराना वाला टाइम था जब 50 किलोमीटर चल रहे थे और ये नया टाइम है तो जब हम लोग 60 किलोमीटर चल रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेट वाला करते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, स्पीड का हमको रेशियो लेना है, टाइम कितना लगेगा उसको पलट देना है, फिर हमको देखना है टाइम में कितना डिफरेंस आया वो यहाँ दिया गया होगा। तो एक रेशियो की बराबर यहाँ 10 मीटर दिया गया था, तो हमको ये नया वाला टाइम था, वही पुराना टाइम था, ये नया था, बस मल्टीप्लाई किया तो दोनों टाइम हमको पता लग गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बदल देता हूं। अब एक ट्रेन की स्पीड मैंने यहाँ रख दी है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। यदि उसकी चाल अब मैं घटा दूंगा, ठीक है, अगर 20 किलोमीटर पर स्पीड घटा दी जाए, मतलब स्पीड
कम कर दी जाएगी तो आपको जाहिर सी बात है, आपको ये पता होगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम हमको ज़्यादा लग जाएगा, तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले नहीं पहुंचेगी। अब क्वेश्चन ही मैंने चेंज कर दिया, तो 10 मिनट नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ 15 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर घटा दी जाए, पहले 60 थी अब 20 किलोमीटर घटा देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मीटर देरी से पहुंचती है। अब स्पीड कम किया है तो जाहिर सी बात है पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा, 15 मिनट लेट हो गई वो। ठीक है, तो उसकी पुरानी और नई दूरी हमको बताना है। फिर नहीं, कुछ नहीं करना, हमको S1 रेशियो S2 ले लेना है, मतलब स्पीड पहले और स्पीड दोनों का रेशियो ले लेना। ये 60 है और ये कितना है, 40 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, अब 2 से और काट देंगे तो रेशियो हमारा आ जाएगा 3:2। ठीक है, ये तो स्पीड का है रेशियो। अब ये टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। जब स्पीड 3 थी तब हमको 2 टाइम लग रहा था, ये रेशियो है सिंपल। और जब स्पीड 2 है तो हमको स्पीड कम हो गई तो ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात। डिफरेंस कितने का आया, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस आया है, 1 रेशियो का डिफरेंस आया जो कि 15 मिनट के बराबर है। तो अब हमको पूरा जो पहले कितना टाइम लग रहा था, 2 रेशियो, मतलब पहले वाली जो पहले टाइम T1 लग रहा था हमको 2 रेशियो लग रहा था, 2 into 1 2 रेशियो लग रहा था। एक रेशियो की वैल्यू 15 मीटर है, 2 into 15 मतलब 15 मीटर नहीं है, 15 रेशियो है, 2 into 15 मतलब कि टाइम जो हमारा 30 मिनट लग रहा था पहले। अब कितना टाइम लगेगा, अब ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। ठीक है, तो अब हमारा जो हो गया है रेशियो टाइम का 3 हो गया, 3 into 15, एक रेशियो की वैल्यू 15 है, अब 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये पुराना टाइम है, ये नया टाइम है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीड को हम कम करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। पहले 30 मिनट लग रहा था पुराने चाल से चलने पे, नई चाल चलने पे 45 मिनट लग रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना जरूरी है बस, नहीं तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी और टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए, तब तक देखते रहिए अमित क्लासेस। थैंक यू सो मच।